आपकी बुबू आ गई है आपके लिए एक नए पंचतंत्र कहानी लेकर, जिससे हम सीखेंगे कुछ नया। एक बार की बात है, एक जंगल में एक सियार रहता था। उसकी किसी से बनती नहीं थी, क्योंकि वो खुद को बड़ा ही होशियार और चतुर समझता था। एक बार खाने की तलाश में वो जंगल से दूर एक बस्ती में जा पहुंचा। वहां बस्ती के कुत्तों ने सियार को देखते ही भौंकना शुरू कर दिया। कुत्तों ने उसे खूब दौड़ाया। सियार डर के मारे एक धोबी के घर घुस गया, जहां नील के बड़े बड़े तुब रखे थे। सियार को कहीं छुपने की जगह नहीं मिली और वो कुत्तों के डर से नील के टब में घुस गया। कुत्ते वहां पहुंचे, लेकिन सियार कहीं दिखाई नहीं दिया। कुत्ते थोड़ी देर बाद वहां से चले गए। भौंकने की आवाज बंद हो गई तो सियार को लगा कि कुत्ते वहां से चले गए। उसने बाहर झांका, कुत्ते कहीं दिखाई नहीं दिए। तभी वो तुब से सहमा सहमा बाहर निकलता है कि कुत्ते फिर से ना उसके पीछे पड़ जाएं। वो दबे पांव वहां से भागता है, लेकिन उससे अचानक कुत्ते फिर मिल जाते हैं। लेकिन इस बार कुत्ते उसे देखकर दौड़ भाग रहे थे। सियार को कुछ समझ ना आया। वो भी डरते डरते जंगल की और भागा। सियार नील के कारण नीला सियार बन चुका था। अब जब वो जंगल पहुंचा तो उसने देखा कि कुछ जानवर उसे देखकर डरकर भाग रहे हैं। अब सियार को लगने लगा कि बस्ती जाने से उसके पास अचानक से कोई शक्ति आ गई है। वो चतुर तो था ही, उसने घोषणा कर दी कि उसे खुद देवताओं ने जंगल का राजा बनाकर भेजा है। सभी जानवर कौतूहलवश उसे देखने आने लगे। शेर और बाघ भी आए। शेर भी उसे जंगल का राजा मानकर उसकी सेवा में लग गया। सभी हर रोज नीले सियार को तरह तरह के भोजन लाकर खिलाते। सियार की तो निकल पड़ी, लेकिन एक दिन शाम में डोर किसी जंगल में कुछ सियार हुआ कर रहे थे। नीले सियार ने उनकी आवाज सुनी और वो भूल गया कि झूठ बोलकर वो जंगल का राजा बना बैठा है, और वो भी हुआ करने लगा। ये सब शेर और बाघ ने देख लिया और बाकी जानवरों को भी बताया, और फिर नीले सियार की खूब पिटाई हुई। तो यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें चतुर तो होना चाहिए, लेकिन झूठ बोलकर की गई चतुराई ज्यादा दिनों तक नहीं चलती। इसलिए हमें झूठ बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी और अच्छी शिक्षा देने वाली कहानी में। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है बच्चों, प्लीज चैनल सब्सक्राइब करना और तब तक खूब पढ़ना और खेलना।